गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आप देखिए, कल हमने जो किया था लेक्चर में अबाउट द एजेंडा चैप्टर स्टार्ट किया था, नोटिस एजेंडा एंड मिनट्स ऑफ द मीटिंग। एंड आई थिंक यहाँ तक हो चुका था, आपको मीनिंग बता दिया था कि एजेंडा क्या होता है, मिनट्स क्या होते हैं, है ना। एक बार फिर से रिवाइज़ कर लेते हैं कि नोटिस क्या है। एक रिटन स्टेटमेंट है जिससे हम इंटीमेट करते हैं टू द मेंबर्स ऑफ द मीटिंग कि मीटिंग का ये प्लेस है, ये डेट है, इस टाइम पर आपको आना है और इस जगह पर आना है ना। तो उसको हम कहते हैं नोटिस। अब देखिए, नोटिस के साथ एजेंडा भी भेजा जाता है। एजेंडा क्या है कि ऑब्जेक्टिव और पर्पस ऑफ द मीटिंग, कि मीटिंग क्यों बुलाई जा रही है, कौन कौन सी आइटम्स हैं जो कि डिस्कस की जाएंगी, कौन कौन सी बातें हैं जो कि डिस्कस की जाएंगी मीटिंग के अंदर, उसको हम क्या कहते हैं, एजेंडा, है ना। तो ऑर्डर्ड सीक्वेंस ऑफ आइटम्स टू बी डिस्कस्ड इन अ फॉर्मल मीटिंग इज़ नोन एज एजेंडा। अब देखिए, मिनट्स क्या होते हैं कि मीटिंग के अंदर जो भी बातचीत हुई, जो भी डिस्कशन हुई या जो भी डिसीज़न लिए गए, है ना, तो उसकी डिटेल। तो वी कैन से कि मिनट्स आर अ गिस्ट ऑफ प्रोसीडिंग ऑफ अ मीटिंग, कि प्रोसीडिंग की डिटेल होती है कि क्या क्या डिस्कशन हुआ, कौन कौन से पर्सन वहाँ पर प्रेजेंट थे, है ना, उसकी पूरी डिटेल और क्या क्या डिसीज़न लिया गया, उसको हम कहते हैं मिनट्स। अब देखिए, नेक्स्ट हमारा आता है प्रिपेयर फॉर द मीटिंग, कि अगर आपको मीटिंग कंडक्ट करनी है, प्रिपेयर फॉर कंडक्टिंग द मीटिंग है ये, तो आपको कौन कौन सी बातों को ध्यान में रखना होगा। तो सबसे पहला देखो, जब भी आप मीटिंग करेंगे तो सबसे पहले आपने ये देखना है कि व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ कंडक्टिंग द मीटिंग, कि मीटिंग क्यों की जा रही है। तो डिफाइन द ऑब्जेक्टिव एंड डिज़ायर्ड आउटकम, कि आपके जो आउटकम है, आप क्या चाहते हैं कि क्या आउटकम हो, और आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, मतलब एजेंडा क्या है, क्यों बुलाई जा रही है ना। फिर आप ये देखिए कि डिफरेंट एक्टिविटीज़ कौन कौन सी हो सकती हैं जिससे कि जो मीटिंग है, वेस्टेड मीटिंग को ना बुलाया जाए। मतलब इस तरह की अगर मीटिंग को अवॉइड किया जा सकता है या इस तरह के खर्चे को अवॉइड किया जा सकता है, तो मतलब वो कौन कौन सी एक्टिविटीज़ हैं या बुलानी बहुत अर्जेंट है ना। डिटरमाइन टॉपिक्स टू कवर, कि उसके अंदर कौन कौन से टॉपिक कवर किए जाएंगे मीटिंग के अंदर, और इसी तरह से बेस्ट फॉर्मेट क्या होगा डिस्कशन का, है ना, तो वो डिसाइड करना। फिर एस्टिमेट द लेंथ ऑफ द मीटिंग, कि मीटिंग की जो लेंथ है वो कितनी होगी, कब से कब तक चलेगी। मतलब आप कोशिश करेंगे कि सुबह 9 o'clock या 10 o'clock स्टार्ट हो जाए, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, कितना लंबा आप चाहते हैं कि वो मीटिंग चले। उसके बाद आप एजेंडा का स्क्रिप्ट तैयार करेंगे, क्योंकि एजेंडा जनरली नोटिस के साथ भेजा जाता है। तो वो कौन कौन से पर्पस हैं जो कि आपने उसमें डिस्कस करने हैं, वो कौन कौन से काम हैं जो आपने उस मीटिंग में करने हैं। फिर आप डेट के बारे में सोचेंगे कि व्हाट वुड बी द डेट, टाइम एंड प्लेस फॉर द मीटिंग, है ना, और उसको इन्फॉर्म करने का काम भी किया जाएगा। और जैसे बताया था कि 21 डेज़ बिफोर, 21 दिन पहले जो है वो नोटिस भेजा जाता है, और उसमें आप क्लियरली स्टेट द इश्यूज़, कि जो भी इश्यूज़ हैं वो क्लियरली आप बताएंगे कि ये डिस्कस किए जाएंगे या ये एजेंडा है। पार्टिसिपेंट्स कौन होंगे, मेंबर्स कौन होंगे, है ना, वो जो भी मेंबर्स हैं उनकी एक लिस्ट बनाई जाएगी ताकि उनको इन्फॉर्म किया जाए। और जैसे बताया कि नोटिस भेजा जाएगा, नोटिस के साथ साथ उनको एजेंडा भी भेजा जाएगा, और कोशिश की जाएगी कि जो भी मीटिंग कंडक्ट की जा रही है वो मीटिंग पीसफुली वे में चले और वो एक लर्निंग इवेंट बने। मतलब उसके अंदर कोई इधर उधर की बातें ना हो, सिर्फ काम की बातें हों। यूज़ ऑफ वैरायटी ऑफ टूल, कि कुछ विजुअल एड या टूल मीटिंग को इफ़ेक्टिव बनाने के लिए अगर वो ज़रूरी हैं तो उनका इंतज़ाम करना और उनको यूज़ करना आना, ये चीज़ें आनी चाहिए। तो ये तो है प्रिपरेशन फॉर कंडक्टिंग मीटिंग, कि अगर आपको मीटिंग करनी है तो आपको ये बातें ध्यान रखनी होंगी और इस तरह की इसकी तैयारी करनी है। अब सेकेंड आता है कि अगर आपको मीटिंग अटेंड करनी है, मतलब मीटिंग कंडक्ट नहीं करानी, यू हैव टू अटेंड द मीटिंग, यू आर अ मेंबर ऑफ द मीटिंग, है ना। तो फिर कौन कौन सी बातों को ध्यान में रखना है। सबसे पहला कि जैसे ही आपको पता चले कि आपको मीटिंग अटेंड करनी है, आप ये देखो कि व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ द मीटिंग, मीटिंग का पर्पस क्या है, क्यों मीटिंग बुलाई जा रही है, उसका एजेंडा क्या है, क्या वो आपसे कंसर्न्ड है या नहीं, है ना। फिर सेकेंड, आप सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करो, डेटा कलेक्ट करो, ताकि आप मीटिंग में पार्टिसिपेट कर सको, आप भी बोल सको। तो उसके लिए आप कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करोगे। और फिर आपने देखना है कि व्हाट इज़ योर रोल, आपका रोल क्या है जो आप प्ले कर रहे हैं। मतलब आप अपने आप को उस हिसाब से प्रिपेयर करोगे। जैसे सपोज़ आपको प्रेजेंटेशन देनी है तो आप अपनी प्रेजेंटेशन तैयार करोगे, आपको बोलना है, वहाँ पर डिस्कशन में पार्टिसिपेट करना है तो आप उस हिसाब से अपने आप को तैयार करोगे, या आपको साइलेंट लिसनर बनना है कि आपको सिर्फ सुनना है, बोलना नहीं है। तो जैसा भी है आप अपना रोल देखोगे कि आपका क्या रोल है। और ये चीज़ आप ध्यान रखोगे कि अराइव ऑन टाइम, कि आप टाइम पर पहुँचो और अपने फेस पर स्माइल बनाए रहो, कोई डिस्ट्रैक्शंस क्रिएट ना करो,
है ना। और जो भी इशू वहाँ पर डिस्कस हो रहे हैं उसके लिए आप क्या रहो, अटेंटिव रहो एजेंडा में, और अपने जो फीलिंग्स हैं, अपने जो आइडियाज़ हैं उसमें आप कंट्रीब्यूट करें, है ना। तो ये है प्रिपेयर टू अटेंड अ मीटिंग। उसके बाद देखिए नेक्स्ट आता है सेट अप द मीटिंग प्लेस, कि ये उसके लिए है, कंडक्टिंग मीटिंग के लिए जो आता है प्रिपरेशन ऑफ कंडक्टिंग मीटिंग। उसी में ये है कि जब आपने ये डिसाइड कर लिया कि आपको एक मीटिंग कंडक्ट करनी है तो आपको मीटिंग प्लेस कंफर्टेबल होना चाहिए, वो आपने सेट करना है। तो सबसे पहली बात, सिलेक्ट अ फिजिकल सेटिंग दैट इज़ कंफर्टेबल। आपको एक ऐसा रूम ढूंढना है, ऐसी लोकेशन ढूंढनी है जो कंफर्टेबल हो, जहाँ पर कोई डिस्टर्बेंस ना हो। एटमॉस्फेयर कैसा हो, वार्म एंड अट्रैक्टिव, और विजुअल एड्स वहाँ पर हों, जैसे प्रोजेक्टर हो, बोर्ड हो, जिस भी चीज़ की रिक्वायरमेंट है ना, वो सारे, कंप्यूटर हो, है ना, वो सारी रिक्वायरमेंट वहाँ पर पूरी हो रही हो। तो विजुअल एड जो है वो अवेलेबल नहीं है तो कराया जाए। रिफ़्रेशमेंट का इंतज़ाम किया जाए कि बीच बीच में जस्ट लाइक चाय, टी, है ना, चाय का इंतज़ाम हो, पानी का इंतज़ाम हो। जैसे आपने देखा होगा मीटिंग रूम में वाटर बॉटल्स रखी होती हैं या ग्लासेस रखे होते हैं वाटर के और ढके हुए होते हैं, है ना। और इसी तरह से बीच बीच में जो रिफ़्रेशमेंट उन्होंने सोची है कि क्या प्रोवाइड करनी है उसका इंतज़ाम भी किया जाता है। उसके बाद इसने कहा ऑलवेज़ डू समथिंग डिफरेंट, कुछ अलग करो, कुछ नया करो, है ना। कोशिश करो कि रिमेंबर वैरायटी इज़ द स्पाइस ऑफ लाइफ, कि कुछ अलग करोगे तो वही स्पाइस है आपकी लाइफ की, वही मसाला है। एंड इट डज़ नॉट होल्ड ट्रू फॉर ऑफिशियल मीटिंग। ऑफिशियल मीटिंग में भी ये इम्प्लीमेंट होता है। तो जैसे बताया कि इस तरह से हम मीटिंग प्लेस की तैयारी करते हैं। उसके बाद देखिए नेक्स्ट आता है जो भी आया था पीछे, मिनट्स ऑफ द मीटिंग। तो मिनट्स क्या हैं, लिस्ट ऑफ प्रोसीडिंग ऑफ द मीटिंग, कि मीटिंग की जो प्रोसीडिंग है उसकी डिटेल। अब देखो जो मिनट्स तैयार करने हैं वो तैयार करने बहुत ज़रूरी होते हैं। तो एक जो सेक्रेटरी है उसको बिठाया जाता है इस पर्पज़ के लिए। ए नोट टेकन नीड्स टू बी असाइंड फॉर दिस पर्पज़, कि एक इस पर्पज़ के लिए किसी पर्सन की ड्यूटी लगाई जाती है। तो वो जो है वो पार्टिसिपेंट की लिस्ट बना सकता है ना। वो पार्टिसिपेंट भी हो सकता है और पार्टिसिपेंट के अलावा कोई स्टाफ मेंबर भी हो सकता है। तो अब देखो उसकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती हैं, ये देखना कि किस किस ने मीटिंग को अटेंड किया, हु ऑल अटेंडेड द मीटिंग। और सेकेंड, जो इश्यूज़ डिस्कस किए जा रहे हैं वो इश्यूज़ क्या क्या हैं, है ना, और उस पर क्या क्या डिस्कशन हो रहा है वो चेक करना। उसके बाद हु नीड्स टू अकम्प्लिश अ टास्क लिस्ट नेम, कि उसको क्या ज़रूरत है कि जो जो काम पूरे हो चुके हैं वो उसमें लिखा जाता है, और कौन सा काम शुरू होगा और कब कंप्लीट होगा, है ना, उसके अकॉर्डिंग। अगर कुछ उसमें एग्जैक्टली कुछ डिस्कशन हुआ है, कोई डिसीज़न दिया गया है तो वो लिखा जाएगा। एंड व्हाट एग्जैक्टली द टास्क इज़, मतलब एजेंडा क्या था, पर्पस क्या था, क्या काम पूरा किया गया है मीटिंग के दौरान, वो सारी डिटेल इसमें लिखी जाती है। तो ये है कि मिनट्स कैसे तैयार किए जाते हैं एंड कौन मिनट्स को तैयार करता है। उसके बाद देखिए स्टार्ट द मीटिंग। स्टार्ट द मीटिंग, तो देखिए जब मीटिंग स्टार्ट की जाती है तो कौन कौन सी बातों को ध्यान में रखा जाता है जो भी चेयरपर्सन है, कि सबसे पहला कम्युनिकेट द पर्पस एंड डिज़ायर्ड आउटकम, कि जो भी पर्पस है जिसके लिए मीटिंग ऑर्गेनाइज़ की जा रही है, जब भी मीटिंग स्टार्ट होती है तो मीटिंग स्टार्ट करते टाइम आपको अपना पर्पस बताना है, एजेंडा बताना है, और क्या आपका आउटकम है, क्या रिज़ल्ट आप चाहते हैं वो बताना है। फिर आपने पार्टिसिपेंट्स को बताना है उनका पार्टिसिपेशन किस तरह का है, उनका इंटरेक्शन किस तरह का होगा। फिर जो भी रूल हैं, सेट द ग्राउंड रूल्स, कि जो मीटिंग की जा रही है उसमें जो मेंबर्स हैं उनको क्या करना है, उनको सुनना है, उनको डिस्कशन करना है ना, उनसे क्या एक्सपेक्ट किया जा रहा है, और अपने आइडियाज़, आप अपनी ओपिनियन एट द टाइम ऑफ स्टार्टिंग ऑफ द मीटिंग आप उनसे डिस्कस करोगे। उसके बाद देखिए कंडक्ट द मीटिंग, कि आप पूरा टाइम लीजिए सबके व्यू पॉइंट्स को सुनने में। जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो आप उनको सुनिए। फिर उसके बाद जब ज़रूरत हो तो बीच बीच में क्लैरिफाई भी कीजिए कि आइडियाज़ को, है ना, जो भी वो डिस्कशन कर रहे हैं उसमें अगर आपको लगता है कि कोई ज़्यादा रेलेवेंट है, ये पार्टिसिपेंट का आपस में कॉन्फ्लिक्ट हो गया, तो आप बीच बीच में आपको बोलते रहना है। और अदर मेंबर्स को ये फील कराइए कि उनके जो आइडियाज़ हैं वो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है ना। तो यूज़ ब्रेनस्टॉर्मिंग टेक्निक्स, कि उनको एनकरेज कीजिए, उनको मोटिवेट कीजिए उनके आइडियाज़ को, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट करें। उसके बाद देखिए इन आइडियाज़ को रिकॉर्ड भी करना है, जैसे बताया कि मिनट्स तैयार करने होते हैं। तो यूज़ ब्राइट कलर्स एंड बोल्ड शेप्स, इनको यूज़ कीजिए नोट करने के लिए। पिक्चर्स अगर यूज़ कर सकते हैं, बुलेट्स अगर यूज़ कर सकते हैं, है ना। तो यूज़ नो मोर देन 7 वर्ड्स पर लाइन,
एक लाइन में 7 वर्ड से ज़्यादा मत लिखिए। फ्लिप चार्ट्स को आप यूज़ कर सकते हैं अपनी मीटिंग को और ज़्यादा इफ़ेक्टिव बनाने के लिए। ओपन एंडेड क्वेश्चंस हो सकते हैं, है ना, फोकस ऑन आइडियाज़। तो इस तरह से, या जो एजेंडा इशू है उसके ऊपर हम ज़्यादा फोकस कर सकते हैं। कीप द मीटिंग फोकस्ड एंड मूविंग। और फिर आपने ये देखना है कि जो मीटिंग है अगर वो ठीक चल रही है, वो अपने जो उनके एजेंडा है उसके अकॉर्डिंग चल रही है, अपने ट्रैक पर चल रही है, तो आपको ट्रैक पर चलते रहने देना है उसको। तो एक नॉलेज एंड रिइंफोर्स कंस्ट्रक्टिंग कंट्रीब्यूशन आपका ज़रूरी है। एजेंडा को ट्रैक पर रहने दीजिए। वैरी द पेस, शांतिपूर्वक माहौल बनाए रहना चाहिए, है ना। और फिर आपने समराइज़ करना है की पॉइंट्स को, कि जो डिस्कशन हुआ है, और उसके अकॉर्डिंग फिर आपने जो है वो मिनट्स तैयार करवाने हैं। आप देखिए, जब आपको लगता है कि मीटिंग का काम ख़त्म हो चुका है, सब कुछ डिस्कस हो चुका है, फिर आप क्लोजिंग पे आइए और फिर आप ये देखिए कि अब नेक्स्ट आपका स्टेप क्या है। असाइन टास्क आपने जिसको दिया था, जिस पर्सन को, आप ये देखिए क्या उसके मिनट्स तैयार हो चुके हैं, है ना। फिर एनकरेज कीजिए जो भी इस काम को कर रहा है उसको करने के लिए। समराइज़ कीजिए जो भी काम हुआ, और फिर थैंक यू मेंबर्स को थैंक्स बोलिए सिंसियरली फॉर देयर पार्टिसिपेशन एंड कंट्रीब्यूशन। उसके बाद आप फॉलोअप कर सकते हैं कि अगर आपके मिनट्स तैयार हो चुके हैं तो आप उसकी कॉपी इमीडिएटली, मिनट्स की एक कॉपी डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, या जो भी एक्शन लिया गया वो उनको बता सकते हैं कि डिस्कशन के दौरान क्या डिसीज़न लिया गया, क्या एक्शन लिया गया और कौन सी डेट से वो इम्प्लीमेंट हो जाएगा। एंड डू हेल्प आउट फॉर कंप्लीशन ऑफ एक्शन, कि जो भी कंप्लीशन है उसकी हेल्प के लिए आप जो है वो कर सकते हैं। उसके बाद देखिए, ये परफॉर्म में आपको दिए हुए हैं नोटिस के, मिनट्स के, इसको आप पढ़ के देखना, है ना। आपको समझ में आ जाएगा कि क्या एजेंडा होता है, क्या मिनट्स होते हैं और क्या जो है वो जो एजेंडा नोटिस होता है।